प्रभु ने मुझे एक बार रात को जब मैं सो रहा था, प्रभु ने कहा कई बीमारियां शैतान सपनों में प्लांट करता है लोग। One day the Lord said, many sicknesses the devil plants when people are sleeping in इसीलिए the dreams. जिस थॉट्स के साथ आप सोने जाते हो बहुत जरूरी है। So it's very important the thoughts you go to sleep with. ड्रीम्स कैन बी द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सचेंज। पर सपने एक माध्यम हो सकते हैं सुपरनैचुरल एक्सचेंज का। ओके, जो जादू टोना करते हैं, जो ऑकल्ट में है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि रात की नींद केवल नींद नहीं है, केवल आपका शरीर की नींद नहीं है। The people who are involved in occultic activities, they know that sleep is not just resting physically. सो हम लोग जम्मू में थे और जम्मू में एक बच्चा था और उसने मुझसे सवाल पूछा और उसने कहा कि मेरे पिता एक पास्टर थे और उन्हें एक ड्रीम आया कि उन्हें कैंसर हो गया। We were in Jammu and a child asked me this question. My dad was a pastor and he had a dream that he had cancer. और वो कहता, उसने मुझे बताया, और असली में आप जानते हैं मेरे पिता को कैंसर हुआ, कुछ समय बाद वो मर गए, क्यों परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया? And he told after some time his dad had cancer and his dad died. And he said, why did the Lord do that to my dad? मैंने उस बच्चे को बोला कि ये तेरे पिता को परमेश्वर ने नहीं दिया कैंसर। I told him, God did not give cancer to your father. जस्ट बिकॉज यू हैड अ ड्रीम, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ, हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। Every dream is not from God. इब्राहिम लिंकन, Abraham Lincoln. 4 दिन पहले सपना आया कि कोई उन्हें गोली मार रहा है, 4 days before his assassination, he saw 4 a दिन dream. बाद उन्हें गोली मार दी गई। Somebody shooting him and then he was shot after 4 days. क्यों परमेश्वर आपको कुछ चीज दिखाएगा और फिर वो कर देगा? Why would God show you something and then do it? बाइबल बताती है कि एलाइशा जो एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर दिखाता था कि दुश्मन के खेमे में क्या प्लानिंग चल रही है। Bible says Elisha was a prophet and God showed him what was being planned in the enemy's camp. या तो कई बारी शैतान आपको एक ड्रीम दिखाएगा आपके अंदर डर डालने के लिए, या कई बारी परमेश्वर आपको दिखाएगा कि शैतान तेरे जीवन में क्या प्लानिंग कर रहा है, जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उससे उसके प्लान को नाश कर दे। Either the enemy will try to show you a dream to scare you, or God will show you a dream of what the enemy is planning against you and to tell you that I have given you authority, use that authority and destroy the enemy's plan. कुछ भी ड्रीम आ जाए कि मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मर रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी मर रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे बीमारी हुई, उसको ग्रहण मत करो। सुबह उठो, उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो यीशु ने दिया है। So any dream that you see, any family member dying, any sickness, anything, don't accept it, but in the morning when you wake up, use the authority that Jesus has given you. How can two walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो? परमेश्वर भी आपकी सहमति चाह रहा है, शैतान भी आपकी सहमति चाह रहा है। God also wants your agreement. Devil also wants your agreement. जब शैतान आए और ऐसे ड्रीम दो, don't agree with him, agree with the word of God. When the devil comes and gives you dreams like this, उसके साथ सहमत मत हो, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। किसके साथ सहमत होना है आपको? सुबह उठ के अपनी ननद, अपनी चाची, अपनी दोस्त, अपनी फूफा, अपनी बेटी, अपने सबको मत बताओ वो ड्रीम। In the morning when you wake up, don't go telling people about that dream. The more you talk about that dream, the more power you give to that dream. जितना ज्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो, उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो। सुबह उठो, बोलो लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। मैं अधिकार लेता हूं उस सपने के ऊपर और पांव के नीचे कुचलता हूं। एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में। In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name. मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना। But don't despise it, dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी। God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा God 2 बार speaks बोलता in है one परमेश्वर। or in another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर 2 ही बार बोलता है। Doesn't mean God only speaks That's twice. a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है। God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात, यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे। परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है। You can't control how God should speak to you. He can decide how he'll talk. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता। यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। God is trying to talk to you from different ways. 15वीं आयत, स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। स्वप्न में God कैसे is कर रहा है trying to परमेश्वर talk आपसे बात करने की कोशिश? in a dream, या रात को दिए गए दर्शन में, दोनों अलग In है। a vision बाइबल of the दोनों night. को अलग बता रही है। the Bible is saying to us, two are different. जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो। Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं,
या बिछौने पर सोते समय क्या होता है, आगे देखो, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। Then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you. ओके, आगे क्यों करता है? जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से, परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा। अगर आपके सुनने के कान है, आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके। In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride. रांची हमारी मीटिंग थी, पहला हमारा क्रूसेड था, When we were और हमें नहीं पता था कि 50,000 लोग भी आएंगे। in Ranchi for the first crusade. और मैं सो रहा था और मैंने क्रूसेड को देखा और परमेश्वर ने मुझे नंबर बोला, ये नंबर है, और वही नंबर वहां है। I was sleeping and the Lord gave me a number and that was the number that came there. सो रात को जाओ अन्य भाषा में प्रार्थना करके सोते हो, एक्सपेक्ट गॉड टू स्पीक टू यू इन अ ड्रीम। When you pray in tongues and go to sleep at night, expect God to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, Your body is resting, मगर आपकी आत्मा वचन से रेस्ट करती है। जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बोलता है, वो रेस्ट है आपकी आत्मा के but your spirit rests through the word that the Lord speaks to your spirit. कई करेक्शन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में ड्रीम्स में दी। God has given me many corrections in ministry through dreams. सोचो अगर यूसुफ, आज हम लोग कई लोग आज के टाइम में 21st सेंचुरी में लोग कैसे, अरे सपना ही तो था। In today's time, people think it was just a dream. सपना ही तो था। अगर यूसुफ यही सोचता तो यीशु को मार देते वो लोग। If it was just a dream, then if that's what Joseph thought, they would have killed Jesus. God spoke to Joseph about taking Jesus to Egypt through a dream. परमेश्वर ने यूसुफ को कहा यीशु को इजिप्ट ले जाओ, एक सपने में उससे कहा ये बात। मैं आपको बताता हूँ मैं सेवकाई में कैसे आया, एक सपने के थ्रू। I'll tell you how I came into ministry through it. मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, I was doing a very good job. बहुत अच्छा कमा रहे थे मैं और मेरी वाइफ। Me and my wife were earning well. और पास्टर मोनिका उस टाइम इंडिगो में जॉब कर रही थी, Pastor Monica was working in Indigo at the time. मैं दूसरे एक MNC में जॉब कर रहा था। I was working in a different तो MNC. मैंने ड्रीम में देखा कि एक जहाज, एक जो प्लेन, एरोप्लेन, उसके अंदर हम हैं I saw in a dream that we are in an aeroplane. और वो ऊंचा उड़ने लगा और वो बहुत हाइट तक पहुंच And गया it started to fly, soar at a great और अंदर सब बहुत खुश हैं, नाचना गाना चल रहा है। and everybody was very happy नॉट inside. अनगॉडली नाचना गाना नहीं, सब बहुत खुश है, जैसे मतलब अंदर बहुत रिजॉइसिंग माहौल है। People were very happy inside, rejoicing in my. और मेरा ध्यान गया कि प्लेन का जो रडर है ना, वो रडर नहीं है प्लेन में, पीछे जो छोटा एक वो होता है जो दिशा देता है प्लेन को, वो नहीं था। And I saw and I realized that the plane did not have the rudder that gives its direction. और तभी मैंने देखा कि वो प्लेन नीचे गिरने लगा And then I saw the और plane वो इतना start to fall. रियल था एक्सपीरियंस मेरे लिए। And it was such a real experience. for me. मुझे एग्जैक्टली मैंने वो महसूस किया पूरे 1 मिनट तक कि नीचे जब प्लेन गिरता है तो कैसा लगता है, और मुझे पता है मैं नाश हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। For a minute, I was experiencing that I was going to be destroyed in this plane crash, and I was saying, Lord, I want to serve you. और वो प्लेन नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया And the plane fell down and blasted. और मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought रहा I है died. अभी। और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर आग जली है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, But the dream was not over. I saw और that नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया and the plane fell down and blasted. और मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought रहा I है died. अभी। और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर आग जली है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, But the dream was not over. I saw that there was fire all around, but nothing had happened to me. और मैं उठा And I woke और मैंने देखा अपनी वाइफ को कि वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही And है। I saw my wife walking towards me. उस टाइम तक हमारी शादी होने वाली थी बस, At that time, we were not married. We were going to be married. और मैं अपनी वाइफ को देख के बोल रहा हूँ, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे। And I saw my wife and I said, we will only serve the Lord. We'll do nothing else. We will only serve the Lord. What was that? He was giving me a message. If I continue in my secular job, वो what मुझे will happen? The end of that will be destruction. वो मुझे संदेश दे रहे थे अगर मैं अपनी सेकुलर जॉब में रहा तो उसका जो अंत है वो नाश होगा. और ऐसे कई स्वप्नों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में. And through many such dreams, God kept on guiding me time to time. But you have to be very wise and you have to be spiritually mature to filter out which dream is from God and which dream is not from God. पर आपको बहुत बुद्धिमान होना होगा और आत्मिक परिपक्व होना होगा ये परखने के लिए कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से है, कौन सा सपना उसकी ओर से नहीं है. Recently I saw a dream and God showed me the number जो उड़ीसा में आएगा. हाल ही में मैंने एक सपना देखा और परमेश्वर ने मुझे वो नंबर दिखाया, the people that will come in the और वो रांची से बड़ा है. and that's a bigger number than that. You know Joseph was a dreamer. यूसुफ एक सपना दर्शन देखने वाला व्यक्ति था. जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री थी, जब हम मोती नगर में थे और फैमिली आने लग गई, जल्दी से हम 80-100 लोग हो गए. तो एक हस्बैंड एंड वाइफ आए. वाइफ एक फॉरेनर थी, हस्बैंड इंडियन था. उन्होंने कहा कि
प्रभु हमें दिखा रहा है कि आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है, हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, गाड़ी देंगे, आपको बच्चों का स्कूल पढ़ाएंगे, आपको एक अच्छा घर देंगे रहने के लिए, पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा. In the beginning, when we were about 100 people in Moti Nagar, a couple came, wife was a foreigner, husband was Indian. They said, your church is growing, we want to sponsor your ministry, we'll give you a salary, a car, and we'll take care of your kids' education, everything. और मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ. मैं सो गया. I said, I'll tell you. And then जैसे ही when I सोया, slept, the moment I slept, परमेश्वर की आवाज आई, I heard the Lord. मत अपनी सेवकाई इसको मत देना, ये तेरी सेवकाई को करप्ट कर देंगे और तेरे मुंह में लगाम डाल देंगे, तुझे वो प्रचार नहीं करने देंगे जो इसके लिए मैंने तुझे बुलाया है. The Lord said, do not give your ministry into their hands. They will control your ministry and bridle your mouth and not allow you to speak what I have called you to speak. तो मैंने उनको कॉल किया, बोला थैंक यू सो मच. I called them and said, thank you. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ना बोला उनको. And I thank the Lord that I said no to them. मैंने एक दिन रात को ड्रीम में देखा कि मैं एक कार चला रहा हूँ. And I saw myself driving a car. और मैंने देखा कि एक पतली सड़क है और इधर भी गाड़ियां पार्क्ड हैं, मगर इतनी चिपक के पार्क हैं कि मतलब जगह ही नहीं है. And I saw a narrow lane and there were cars parked on either sides. There was no space for me to park. और मैं हल्के 10 की स्पीड में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ और बहुत देर हो गई, मुझे दिखी नहीं. And I was looking for a parking space for myself. I could not find any space for myself. जब चलते चलते बड़ी देर हो गई और इधर जगह ही नहीं है कहीं पार्किंग की, Looking for a parking space, I had spent तो so much मैं time. प्रार्थना करने लगा और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए कोई जगह नहीं. I started to pray and I said, Lord, there's no parking space for me. और जैसे ही मैंने ऐसे बोला, The moment I said that, मेरे सामने मैं क्या देखता हूँ कि एक फुटबॉल फील्ड जितना जगह है I saw right in front of me is a football field kind of और a उसमें एक space. कार खड़ी है And there's just one car parked there. और खाली जगह है पूरे फुटबॉल फील्ड. And the entire field is empty. और उस कार के बगल में खड़े हैं रेनार्ड बॉन्की और उनकी वाइफ. And next to that car was standing Reinhard Bonnke and his wife. और उनकी वाइफ ने मेरी तरफ इशारा किया और बोला, कम और पार्क नेक्स्ट टू हिज कार, यहाँ पे लगा इसकी कार के. And his wife called me, pointed towards me and said, come and park इनकी गाड़ी के साथ में गाड़ी लगाओ. तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि कम एंड पार्क हियर, रेनार्ड बॉन्की पीछे मुड़े और जो एक घर था जिसमें क्रॉस था उसमें चले गए. The moment she said, come and park here, Reinhard Bonnke turned around and there was a house at the right behind there with a cross on top and he started मैं to walk सुबह inside उठा the और मैं house. सोचने लग गया कि वो क्या बुरा मान गए. I woke up in the morning and I started to think, was he upset about something? और तभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी And the Holy Spirit spoke to me. और प्रभु ने कहा, The Lord अब इस ड्रीम का मतलब सुन. Now, hear the meaning of this dream. जो इंटरप्रिटेशन इस ड्रीम का है वो ये है, The interpretation of this dream is, जो उनकी वाइफ जो थी उस ड्रीम में वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है. his wife in that dream represented the Holy Spirit. Because you cannot see Holy Spirit, so its dreams are always symbolic. क्योंकि आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, स्वप्न हमेशा symbolic है, चिन्ह मिनिस्ट्रीज रूप को में। देने वाला पवित्र आत्मा है. The one who gives ministries is the Holy Spirit. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला कि वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन क्या है कि पवित्र आत्मा ने तुझे वही सेवकाई दी है और तू अपनी कॉलिंग में तब कदम रखेगा जब रेनहार्ड बॉन्की घर चले जाएगा. The Holy Spirit said, the Lord has given you the same calling and you will enter into your calling when the man of God Reinhard Bonnke goes home. So मैंने ये बात अपने दिल में छुपा ली, जैसे बाइबल कहती है मरियम ने रख ली और किसी को नहीं बताई. I kept this in my heart just as the Bible says for Mary, she kept it in her heart. और जिस दिन हमारे फेथ अरीना का इनॉग्रेशन था And the day Faith Arena 1 was being inaugurated, और मैं स्टेज में जाने वाला था, I was about to step on the stage. मेरे साथ एक पास्टर थे. There was a pastor with me. उन्होंने कहा, He saw ओह and said, oh, न्यूज आई है रेनहार्ड बॉन्की घर चले गए. I've got the news that Reinhard Bonnke has gone to. जिस दिन रेनहार्ड बॉन्की घर गए उस दिन हमने फेथ अरीना को इनॉग्रेट किया. The day Reinhard Bonnke went home is the day we inaugurated Faith Arena 1. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. ओके, सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा करी. अब वो जोसेफ के अंदर ये थॉट चल रहा है कि मैं मरियम का मजाक नहीं बनाना चाहता सबके सामने, मगर मैं चुपचाप उसको छोड़ दूंगा. Now Joseph was thinking, I don't want to make fun of her in front of everybody. I'll leave her quietly. अब ध्यान सुनो, वचन के अंदर प्रकाशन छुपा है. There's ठीक है, revelation inside the word. जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, क्या कर रहा था? इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा. आप स्वप्न में कैसे सोचोगे? How can you think in a dream? जब वो सोच ही रहा था तो स्वप्न में स्वर्गदूत, While he was thinking, he saw an angel in a dream. मतलब क्या हुआ? What happened? मतलब वो सोचते सोचते वाओ, यू आर वेरी स्मार्ट. He was thinking and thinking and he slept. सोचते सोचते सो गया. क्या सोच रहा था? What was he thinking? क्या सोच रहा था? कि मैं मरियम को, स्वर्गदूत आ गया. अब स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? ध्यान सुनो. Angel came and said, हे यूसुफ, दाऊद की संतान,
तू अपनी पत्नी मरियम, व्हाट वाज द टॉपिक उसके दिमाग में चल रहा था? मरियम के बारे में सोचते सोचते सो गया। स्वर्गदूत अब किसके बारे में बात कर रहा है? मरियम के। जिस थॉट के साथ आप एंटर करते हो नींद में, कई बारी दैट बिकम्स द डोर फॉर द स्पिरिचुअल realm टू टॉक टू यू। The thought you enter into your sleep with, वो दरवाजा होता है आत्मिक जहान का आपसे बात करने के लिए। आप सोच रहे हो प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, सोते सोते ठक, Lord, I want to serve you, I want to live for you, and you enter the dream. प्रभु ने आपको ड्रीम दिया, ये है तेरी बुलाहट। And the Lord gives you the dream, this is your call. सो दैट मीन्स यूसुफ सोचते सोचते सो गया और स्वर्गदूत आया। यानी जो आपके नींद से पहले के थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So your thoughts before you fall asleep are very important. इसीलिए दाऊद कहता है मेरे बिछौने पे जब मैं तकिए पे सर रखता हूं तो मेरे ख्यालों को, तो मेरे थॉट्स को परखता है। David says, when I put my head on the pillow, you discern my thoughts. ध्यान से सुनो, आपकी थॉट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स वो हैं जो नींद में जाने से पहले हैं। क्योंकि अगर चिंता के थॉट से गए नींद में तो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चिंता चलती रहेगी। तो 9 घंटे चिंता करी आपने नींद में, 9 घंटे जितने भी घंटे आप सोते हो। The most important thoughts are the ones you think before you go to sleep. So if you slept worrying, you'll be worrying all night long. अगर कुड़ के सोए तो 6 घंटे कुड़ के फिर उठे, फिर शक्ल भी वैसी हो गई। अगर परमेश्वर से बात करते हुए सोए If you sleep talking to the Lord, तो पूरी रात परमेश्वर से बात चल रही है। then you'll be talking to Him all night. अगर वचन मनन करते हुए सोए If you तो slept पूरी रात meditating वचन का मनन चल रहा है। you'll be meditating on the word all night. तो द थॉट्स विच यू थिंक बिफोर स्लीप जो विचार आप सोने से पहले सोचते आर हैं वेरी पावरफुल। बहुत शक्तिशाली हैं।